दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश में बीमारियां तेजी से बढ़ रही। घर घर के अंदर तरह तरह की बीमारियों के मरीज पाए जाते हैं। हाई बीपी और डायबिटीज कॉमन सी बीमारी हो गई है। क्या कारण है इसका मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें हम आलस्य भरा जीवन जीते हैं, उसके कारण से ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। और दूसरा कारण है हमारा जो खाने का टेस्ट है वो बदलता जा रहा है। हम फास्ट फूड की तरफ, तले हुए भोजन, ऑयली भोजन, होटल के भोजन की तरफ हमारा ज्यादा रुझान है। और वहां से हमें जो प्राप्त होता है भोजन के रूप, वो हमारे शरीर का पोषण नहीं करता, वो उसमें केवल जबान का टेस्ट होता है। क्या करें कि हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा पाएं? इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना हो। हमें एक नियम याद रखना होगा कि करो योग, रहो निरोग। योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राणायाम। आज के वीडियो में हम प्राणायाम के महत्व के बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई प्राणायाम को अपना करके किस प्रकार आप निरोग रह सकते हैं, किस प्रकार डॉक्टर का और दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त। चलिए आज का वीडियो शुरू कर। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि मॉर्निंग वॉक करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हर व्यक्ति जानता है कि यदि हम एक्सरसाइज करें, जिम में जाएं, स्विमिंग करें, कोई गेम खेलें, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन फिर भी आलस्यवश व्यक्ति जो है ये काम करता नहीं। आज के वीडियो में हम विशेष रूप से प्राणायाम के बारे में और उसके महत्व के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जो प्राणायाम है वो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। ये वास्तव में हमारी बायोकेमिस्ट्री को सुधारता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो सारी क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं, उनका संतुलन बनाने का काम प्राणायाम करता है। इसलिए हमें आधा घंटा प्राणायाम के ऊपर लगाना बहुत आवश्यक है। इससे हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राणायाम है क्या। प्राणायाम योग का एक अंग है जिसमें सांसों को नियंत्रित करके जीवन शक्ति को बढ़ाया जाता। प्राणायाम से शरीर, मन, आत्मा को स्वस्थ और सुखी रखा जा सकता। यदि हम प्राणायाम शब्द के बारे में बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्राण, एक है आयाम। प्राण का मतलब है ऊर्जा, शक्ति, हमारी जीवन शक्ति से संबंधित ये शब्द है। और आयाम का मतलब है उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, उसको कंट्रोल करना, यानी सांसों के ऊपर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना ही प्राणायाम कहलाता है। अब हम देखेंगे कि प्राणायाम हमें क्या क्या लाभ पहुंचा। नंबर 1, प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे शरीर को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है और हमारी इम्यून पावर भी बढ़ती। नंबर 2, प्राणायाम से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। इससे हमारा फैट भी कम होता है और फैट कम होने के कारण से जो हमारा वजन है वो नियंत्रण में रहता है। नंबर 3, प्राणायाम से मन को खुशी मिलती है और साथ में शांति भी मिलती है। इससे तनाव, चिंता, भय, क्रोध जैसी जो भावनाएं हैं वो नियंत्रित होती और हमारी सारी मानसिक समस्याएं दूर हो जाती। नंबर 4, प्राणायाम से मन की एकाग्रता, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे मन का विकास होता है, मन में नए नए विचार आते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है और हमारे मन के अंदर सकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ती है। स्टूडेंट्स को विशेष रूप से प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा सकता। नंबर 5, प्राणायाम से हमारी मांसपेशियों को, हड्डियों को और जोड़ों को एक्सरसाइज मिलती है और इससे हमारे शरीर का जो पोस्चर है वो सुधरता है। नंबर 6, प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये प्राणायाम करने से
मजबूत बन जाता। नंबर 7, प्राणायाम पाचन तंत्र को सुधारता है। अपचन से हमें बचाता है, गैस, एसिडिटी आदि समस्याओं को दूर करता है और हमारी पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है। ये पेट संबंधी सभी रोगों से छुटकारा दिलाने की क्षमता। नंबर 8, प्राणायाम हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है और हमें हार्ट अटैक से बचाने का कार्य भी करता है। नंबर 9, प्राणायाम थायराइड को सक्रिय रखता है और थायराइड की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे हमारा बचाव करता है। यदि हम उज्जाई प्राणायाम लगातार करते रहें तो हम थायराइड की बीमारी को ठीक भी कर सकते। नंबर 10, प्राणायाम त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है और त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमारा बचाव कर। नंबर 11, प्राणायाम हमारे बालों को स्वस्थ और घना बनाता है, बाल झड़ने की समस्या को दूर करता है और ऐसे में बालों को सफेद होने से भी बचाने का कार्य करता है। नंबर 12, प्राणायाम से यौन शक्ति बढ़ती है और जो यौन संबंधी रोग हैं उनसे भी ये हमें छुटकारा दिलवा सकता है। आपने देखा दोस्त, हमारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको प्राणायाम लाभ न पहुंचाता। यदि हम लगातार प्राणायाम करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय तक एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन प्राणायाम करते वक्त हमें कुछ सावधानियों का ध्यान भी रखना चाहिए। पहली सावधानी है कि प्राणायाम करने से लगभग 3 से 4 घंटा पहले हमें भोजन कर लेना। जब हम प्राणायाम करें तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। प्राणायाम करने से 1 घंटा पहले हम लिक्विड ले सकते हैं जिसके अंदर शिकंजी, चाय आदि आती है। यदि खाना खाने के बाद हम प्राणायाम करते हैं तो वो हमें लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकते। उस अवस्था में उल्टी या मतली या पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए प्राणायाम कीजिएगा खाना खाने के 4 घंटे। दूसरी सावधानी उन लोगों को रखनी है जिनको ब्रोंकाइटिस है, दमा है, हाई ब्लड प्रेशर है। उन लोगों को प्राणायाम धीरे धीरे करना है, क्योंकि जब हम तेजी से, मान लो कपालभाति बहुत तेजी से करते हैं तो बीपी हाई होता है, तो हमें नुकसान ना हो। इसलिए यदि आपको किसी किस्म की तकलीफ है तो आप बहुत धीरे धीरे और जो आपका गाइड है उसकी गाइडेंस में ही आप प्राणायाम कीजिएगा। तीसरी सावधानी हमें रखनी है मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन में एक बड़ी समस्या यह आती है कि हमारा मन भटक जाता है, मन में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम मेडिटेशन कर। इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है और फार्मूला ये है कि आप अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर केंद्रित कीजिएगा। सांस बाहर जा रहा है उसको देखिए, सांस अंदर आ रहा है उसको भी देखिए। यदि आप उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेते हैं तो आपके जो विचार है वो भटकेंगे नहीं और आपको मेडिटेशन का पूरा लाभ प्राप्त हो जाए। चौथी सावधानी हमें रखनी है कि यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई चोट लगी हुई है, उस अवस्था में आप सावधानी पूर्वक प्राणायाम कीजिएगा। और यदि आपको बुखार है या इस प्रकार की कोई और समस्या है तो आप प्राणायाम ना कीजिएगा जब तक आप स्वस्थ ना हो जाए। इन सावधानियों को ध्यान में रख करके हम प्राणायाम से होने वाले सभी लाभ प्राप्त कर सकते। जब प्राणायाम करते हैं तो कई प्रकार के प्राणायाम हैं, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये मुख्य हैं। इनको ज्यादा समय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे उद्गीत है, मेडिटेशन है, उज्जाई प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है या सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम है, ये भी बहुत लाभदायक। हम आने वाले समय में अलग अलग वीडियोस के अंदर इन सभी प्राणायामों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आप ये चाहते हैं कि आप प्राणायाम की प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करें और आप एक ट्रेंड योग शिक्षक के निर्देश में प्राणायाम करें तो आप हमारी योगा क्लास को ज्वाइन कीजिए। हम सुबह 5:15 पे और शाम को 5:30 पे एक योगा क्लास का आयोजन करते हैं जो जूम पर भी चलती है और हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर भी चलती है। ये पूर्णतया निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री है। इसमें आने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने जीवन का आधा घंटा इस योग क्लास में लगाइए और पूर्णतया निरोग रहिए। यदि आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैट बॉक्स में जाकर के ये अवश्य लिखिएगा कि प्राणायामों के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और क्या आप
आने वाले समय में योगा क्लास अटेंड करने को तैयार हो। मुझे आपके सुझावों का और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।